हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आप लोगों का ये क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है फिजिक्स, यानी कि आप लोगों का ये पेपर है भौतिक विज्ञान का। आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। आप लोग का पेपर का जो कोड है 346 FZ है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ बाबू, जो कि आप लोगों का जो पेपर है यानी कि आप लोगों का पेपर जो 6 मार्च को आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर है फिजिक्स का, उसमें यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका आप लोगों का पूर्णांक जो दिया गया 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया का वाला कि 8 कूलाम आवेश पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है यानी कि कितनी होती है, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 5 × 10⁻19 होती है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में और भी जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया इसके बारे में देखिए, ये वाला भी जान सकते हैं। दूसरा वाला का क्वेश्चन दिया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, हमें ये बताना। तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, किसी चालक का प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लंबाई पर निर्भर करता है, जो कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और घा वाला क्वेश्चन दिया गया, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि कौन करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र भी करता है और केवल चुंबकीय क्षेत्र भी आवेश करता है, यानी कि दोनों प्रकार के करते हैं, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल लंबाई के एक स्टील क्या दिया गया तार के चुंबकीय आघूर्ण यम है, तो इसे अर्धवृत्ताकार चाप पर मोड़ा जाता है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2m/, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक आमीटर का पाठ्यांक 5 एम्पियर है, तो परिपथ की धारा का शिखर मान होगा क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5√2 एम्पियर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर आप लोगों को अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और हमारा देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का देखिए वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि आप लोगों का इसका आंसर आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्या दिया गया, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युत ई की आप लोगों को बीमीय समीकरण निकालना, यानी कि बीमीय समीकरण निकालना। तो इसका एमिशन अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिएगा, और डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं m⁻⁻1 और l⁻³ और t⁻4 और a⁻2। इस प्रकार से आप लोग निकालने का प्रोसेस है, इसको आप लोग को वीडियो को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यानी कि इसको स्क्रीनशॉट मार करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन देगा, विभव परिवर्तन से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक भी बताओ, यानी कि विभव परिवर्तन क्या होता है, इसका हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इसको भी आप लोग को गा वाला क्वेश्चन देखिए, और ये विभव परिवर्तन हो जाएगा। विभव परिवर्तन देखिए क्या होता है, आप लोग का विभव परिवर्तन बराबर dV/dr होता है, और इसका मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन गा वाला क्या दिया गया, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही होता है, सेम होता है, बस नाम अलग होता है। ठीक है, क्या दिया गया, हेडिंग बनाना, अनुगमन वेग बनाना हेडिंग, इसमें क्या लिखना है देखिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं एंड आप लोग को बता दे रहे हैं। तो क्या है कि वह सूक्ष्म औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। बस आप लोग का ये 1 नंबर लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर के त्वरित किया जाता है, तो हमें क्या बताना है, उनका वेग क्रमशः Vp और तथा V अल्फा है, और फिर हो तो Vp और Va, यानी कि B अल्फा में संबंध होगा, यानी कि इसमें क्या संबंध होगा। तो ये आप लोग स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से, राइट आंसर यही आ जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, चुंबकीय अमोत्तर की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग को इसका लिखना है क्या कि वह ऊर्ध्वाधर तल
जो किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक के चुंबकीय अक्ष की गुजरते आ चुंबकीय यमोत्तर कहलाता है। बस इतना आप लोग को हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम क्या है, यानी कि लेंज का नियम क्या हमें ये बताना। तो हेडिंग बनाना लेंज का नियम। इसमें क्या लिखना है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों का ये खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीसरा का वाला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण को भी लिखिए, यानी कि इनके गुण को भी बताना है। क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं में खींचे गए वह काल्पनिक क्या होते हैं, काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, इसके गुण विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेशिक से चल करके ऋणावेशिक में समाप्त होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। और फिर यहाँ पर आप लोग का तीसरा जो गुण दिया गया है, यानी कि प्रॉपर्टीज जो दिया गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, फिर जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पर 4-5 पॉइंट बहुत है बाबू, आप लोग को इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्या देगा, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका विद्युत विभव का सबसे पहले परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, फिर आप लोग इसको समझ लो अच्छे तरीके से। देखो क्या दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव किसी धन परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग को सिद्ध करके यहाँ तक आप लोग को देखिए समझ सकते हैं। या एक इसका मात्रा विद्युत विभव का क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका आप लोग को सिद्ध कर लेना है। देखो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दें, आप लोग को स्क्रीन शॉट मान लेना, उसको अच्छे तरीके से तैयार खुद से कर लेना। ठीक है, आप लोग को देखिए बता दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला क्या दिया गया कि धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका MKS मात्रक व अभिमीय सूत्र या सदिश राशि या अदिश राशि ये भी बताना। धारा घनत्व क्या होता है, यानी कि करंट डेंसिटी क्या होता है, इसको समझना है कि किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसकी दिशा उस बिंदु के धारा पर क्या होती, दिशा के अनुदिश होती है और इसे J से प्रदर्शित दर्शाते हैं। और यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित होती हो तो तब उस पर क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व होती है J बराबर I/A होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका MKS पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, A पे पावर 1 होता है और L पे पावर -2 होता है। ठीक है, ये धारा घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर ये क्या लिखना है आप लोग का, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, धारा घनत्व चालक के भीतर पर किसी बिंदु के अभिलाक्षणिक गुण है तथा यह एक सदिश राशि है। ये आप लोग का लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर घ वाला क्या लिखना है, देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये क्या होता है, इनके गुणों का उल्लेख करना आप लोग का। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए क्या होता है, इसको समझा देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में खींचे जाने वाले वह वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्रफल की दिशा के व्यक्त करती है। ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। तथा चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका गुण क्या होता है, इसके यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसको भी समझा दे रहे हैं कि रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये पहला हो जाएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा चौथा पॉइंट भी आप लोग को खुद से पढ़ लेना है, वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट मार करके। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। आप लोग इसको आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, संधारित्र अगला क्वेश्चन दिया गया, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और बी वाला भी क्वेश्चन वही दिया गया, तो आप लोग का पहला सबसे पहले बता देते हैं संधारित्र वाला। फिर आप लोग का यहाँ से यहाँ तक आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके बाद यहाँ से तक ले लेना है। फिर आप लोग का बी वाला समांतर क्रम संयोजन दिया गया, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लो। ठीक है, फिर यहाँ पर समांतर क्रम वाला हो जाएगा। फिर लॉरेंज बल दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र व रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। किस दशा में बल की न्यूनतम अधिकतम लगता है, हमें ये बताना। लॉरेंज बल आप लोग को हेडिंग बनाना, इसमें क्या लिखना है, जब कोई आवेश कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्यरत बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं ये डायग्राम, यानी कि आप लोग का ये भी बना है। फिर आप लोग का देखिए क्या दिया गया, ये वाला दिया गया, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र धारावाही रखे चुंबकीय क्षेत्र पर बल आप लोग को इसको बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या देगा, भू चुंबकीय विभिन्न, ये वाला क्वेश्चन दिया, इसका भी आंसर आप लोग को वो उतना आसान ये बाबू आप लोग का उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ तक ये वाला हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 100 प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, और एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए 100 प्रेरणा गुणांक का सूत्र लिखे। तो 100 प्रेरणा क्या होता है, यानी कि आप लोग को इसको बता दे रहे हैं कि 100 प्रेरणा एक ऐसी विद्युत चुम्बकीय घटना है जिसमें किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल यानी कि EMF प्रेरित होता है। ठीक है, फिर आप लोग को इसके बारे में इसको सिद्ध करना चाहते तो ये वाला भी आप लोग का ये फार्मूला आ जाएगा, यानी कि आप लोग का ये फार्मूला आ जाएगा, यानी कि B बराबर म्यू नॉट एन आई अपान क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। ये आप लोग का इसको सिद्ध करना चाहते तो यहाँ से लेकर के आप लोग को यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप लोग का एक आप लोग का ये यानी कि आप लोग को सिद्ध करने वाला है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। देखो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल भी दिया गया था, इसको भी आप लोग को कंप्लीट कर लेना। फिर आप लोग का पारदर्शी गोलीय पृष्ठ वाला दिया गया, इसके आप लोग को ये फिगर बना है, फिर आप लोग को इसको आप लोग को अच्छे तरीके से हैंस प्रूव कर लेना है। देखो दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, गामा किरणों पर रेडियो तरंगे के सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको भी बता दे रहे हैं। देखो क्या दिया गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हेडिंग बनाना, इसमें क्या लिखना है, समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है तथा समय के साथ परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, मैक्सवेल ने बताया कि प्राकृतिक में तरंग निहित है और जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे को एक स्रोत का कार्य करते हैं, और यह तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाते हैं। इस तरंग के विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों परस्पर लंबवत होते हैं और तथा तरंग संचरण की दिशा भी लंबवत होती है। ठीक है, और इसको बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, गामा किरण होता है, यक्स किरण होता है, पराबैंगनी किरण होता है, दृश्य किरण होता है, अर्वक्त किरण, विकिरण और माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। ये आप लोग का लिख करके बल कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आप लोग का एक हैंड्स प्रूव करने वाला दिया गया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देखो, यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लो। फिर आप लोग का ये फेजर का दिया गया, तो आप लोग का इसको ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, ये आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का खंड या यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग क्या देगा, विद्युत फलक से किसे कहते हैं, विद्युत स्थितिक के गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम के स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। देखो क्या दिया गया, इसको आंसर भी इलेक्ट्रिक क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको समझ ले। विद्युत समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले रेखाओं की संख्या की माप है, और इसमें क्या होता है फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग का गणितीय रूप, आप लोग का ये डायग्राम बनाना है, गणितीय रूप इसको सिद्ध कर लेना है। ये वाला भी आप लोग का गॉस प्रमेय की कूलाम का नियम। देखो यहाँ पर आप लोग को क्या बनाना लेना है, बिंदु ओ पर एक स्थिर आवेश Q1 है स्थित है, और हमें इससे R दूरी पर क्या करना है, बिंदु P पर मतलब क्या विद्युत क्षेत्र याद करनी है। ठीक है, ये आप लोग का देखिए डायग्राम यहाँ पर बना है, इसको आप लोग को लिख देना है। माना G1 के चारों और R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन सतह के खींच लेते हैं और उस बिंदु पर सतह पर स्थित होते हैं, और इस गॉसियन सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स ये आप लोग को लिख देना है। गॉस प्रमेय से आप लोग को इसको समीकरण दूसरा मान लेना है, आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। फिर समीकरण पहला और दूसरा से आप लोग को इस प्रकार से इसको प्रूव कर लेना है। फिर आप लोग का ये लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, और रता करके लिख देना है ये वाला कंडीशन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया संधारित्र का आप लोग को इसको संयोजन बनाना है। डायग्राम आप लोग को ये सामने है, इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग का आंसर इसकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। फिर 1 डे ग्राफ जनित्र दिया गया, तो जनित्र आप लोग का सिलेबस से कट गया है, तब भी आप लोग को बता दे रहे हैं। फिर अनुगमन वेग का परिभाषा बताना है, और क्या इसके और भी क्वेश्चन दिया गया, न्यूमेरिकल भी दिया गया। अनुगमन वेग का परिभाषा दिखा देते हैं और इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करा देते हैं। क्या दिया गया, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों को औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको सिद्ध करके भी बता दे रहे हैं। देखो इसको सिद्ध करके समीकरण ये बना लेना है, पहला बना लेना है, समीकरण ये दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पर इसका आंसर इतना बढ़ जाएगा। ये आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही था आप लोग का कक्षा 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर था वायरल, जो कि आप लोग का 2025 का था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट प्रिपेयर तरीके से बता दिया, आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर बाबू नए हो तो बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।